Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by dibesh sir. This is NCERT chapter number 5, Continuity Differentiability. तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कर चुके हैं. इस क्लास में हम 5.6 को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली इस क्लास में पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में बोला गया है. देखते हैं. If x and y are connected parametrically by the equation without eliminating the parameter, find dy by dx where x is equal to 280 square, y is equal to 84. तो यहाँ पे t पैरामीटर है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, दैट इज dx by dt. तो ये 2a तो कांस्टेंट रह जाएगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t. तो ओवरऑल होके 480 हो गया, ये पहला. सिमिलरली y को भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, दैट इज dy by dt. ये बाहर t टू द 4 को हम डेरिवेटिव करेंगे तो 4tq दैट इज़ 4atq हो जाता है. फिर dy बाई dx अगर ढूंढना है तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज़ dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. तो क्लियरली dt कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, dy बाई dx बचेगा. तो इसे बार बार करना नहीं है, दिमाग में रखना है, दिस अपॉन दिस करना है. तो अगर दिस अपॉन दिस करना है तो ये वैल्यू भी डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज़ 480q अपॉन 480. तो 480 कैंसिल आउट होकर टी स्क्वायर बच गया. दूसरा क्वेश्चन, इफ़ एक्स एंड वाई, सेम क्वेश्चन पूरा रिपीटेड है. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा. तो यहाँ पे पैरामीटर हो गया थीटा. तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो उसके थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, दैट इज़ डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा ए को ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये पहला. फिर y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा. सो अब इन दोनों को डी वाई बाई डी एक्स ढूंढेंगे, मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो दिस अपॉन दिस, तो क्लियरली साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b अपॉन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x एंड y सेम रिपीट हो रहा है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t. तो क्लियरली x इज इक्वल टू साइन टी है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन dt, तो साइन टी का हो जाएगा cos t फर्स्ट. y इज इक्वल टू कॉस 2t है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dt cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t. फिर अदर देन t है तो इसको भी डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा. अब dy बाई dx मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है, दिस अपॉन दिस, तो माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t. तो इसका फॉर्मूला डाल लेते हैं, दैट इज़ 2 साइन t cos t. तो कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास माइनस 4 साइन टी. नेक्स्ट हो गया, इफ़ एक्स एंड वाई दिस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 4t, वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन टी. तो अगेन इसको टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा 4, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1. सिमिलरली वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन टी है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर. तो अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब दिस अपॉन दिस, 4 माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 कैंसिल आउट, तो आ गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स एंड वाई सेम रिपीट, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा. तो इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा और 2 मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो क्लियरली ये हो गया 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा पहला. सिमिलरली इसको भी डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का हो जाएगा माइनस 2 कॉस 2 थीटा. क्लियर है. फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा दिस अपॉन दिस, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा. इफ़ एक्स एंड वाई दिस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा. तो डेरिवेटिव करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ए थीटा, तो ए कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. फिर ए साइन थीटा, ए बाहर रखा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा. फिर y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a, यहाँ पे a कॉस थीटा, a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और a कॉस थीटा, a बाहर, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा. सेकेंड, फिर डी वाई बाई डी एक्स मतलब दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस, तो a माइनस ए साइन थीटा, और यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा. तो क्लियरली a कैंसिल आउट, साइन थीटा हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2.
तो 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 दैट इज कॉट थीटा बाई 2 विथ माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ x एंड y दिस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेर x इज इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन रूट ओवर कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन रूट ओवर कॉस 2t। तो इसको t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये हो गया u अपॉन v है, तो v को बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव दैट इज साइन क्यू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, अदर देन x है तो कॉस टी, सही, माइनस इसको बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन ये अदर देन x है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन 2t, फिर भी ये है अदर तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2 अपॉन इसका स्क्वायर, फिर इसे मल्टीप्लाई कर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये पहले 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इसको इसके साथ करेंगे तो रूट और हट जाएगा, तो बचेगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और ये रूट और हट गया तो कॉस 2t, और माइनस माइनस प्लस साइन क्यू टी, और ये हो जाएगा साइन 2t अपॉन दिस इंटू दिस, तो कॉस 2t इंटू रूट और कॉस 2t, ये पहला। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी करते हैं, तो दिस अपॉन दिस है, u अपॉन v है, v को बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव दैट इज़ 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर माइनस इसको बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये इस तरह मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, और ये हो जाएगा कॉस 2t, तो माइनस है तो इसको मैंने पीछे रख दिया है, सही है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा साइन 2t इंटू कॉस क्यू टी, पता चला ये t है, अपॉन दिस इंटू दिस। अब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, दिस अपॉन दिस, तो क्लियरली ये दोनों तो कैंसिल आउट होने वाला है। अब इसमें से देख लेंगे क्या कॉमन आ जाता है, तो साइन टी, यहाँ पे भी साइन टी है, पता चल रहा है, फिर यहाँ से कॉस टी, यहाँ से भी अगर इसे ओपन करेंगे तो 2 साइन टी कॉस टी, तो साइन टी कॉस टी हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वो देख लेते हैं, दिस अपॉन दिस करना है, तो इससे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन टी कॉस टी, तो यहाँ पे साइन टी कॉस टी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और ये कॉस क्यू टी, तो 2 कॉस क्यू टी, यहाँ से साइन टी कॉस टी निकाल चुके हैं, तो बचेगा माइनस 3 कॉस टी कॉस 2t, सही है, और कॉस 2t के बदले 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 डाल दिया, सही है। फिर यहाँ पे भी सेम करते हैं, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट होने वाला है, उसको नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से भी साइन टी कॉस टी कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन टी कॉस टी कॉमन ले लिया, तो बचेगा 3 साइन टी, और यहाँ पे कॉस 2t को मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिखा है ना, और यहाँ पे साइन टी और कॉस टी अगर चला जाता है, ये हो जाता है 2 साइन टी कॉस टी, तो चला गया तो साइन स्क्वायर टी और 2 रहेगा, तो 2 साइन क्यू टी, सही है, और ये रहा। तो अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2 कॉस क्यू टी, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाता है 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यू टी, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। इसको मैंने एक स्टेप स्किप किया, आप खुद कर लेना। तो ये तो उल्टा है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉस 3t का फॉर्मूला है, और ये हो गया साइन 3t, तो कॉस अपॉन साइन दैट इज़ कॉट 3t विथ माइनस साइन। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दैट इज़ 9510509053 में मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू हैव नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू।